दोस्तों वैसे काफ़ी लोग बिजनेस भी करते हैं और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अच्छे पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं, बिजनेस तो करते हैं लेकिन पैसे भी काफ़ी बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाते हैं। उनको कुछ ही महीनों में अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। ऐसे कई बार हो चुका है और कई लोगों के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जो भी बिजनेस करते हैं, आपको पता नहीं है कि ये बिजनेस मेरे को स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको उस बिजनेस के बारे में 1% भी जानकारी नहीं है, तो आप उस बिजनेस को अगर शुरू करोगे तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट के अंदर नहीं टिक पाओगे। अगर आप टिक भी जाते हैं तो आप माल नहीं बेच पाओगे या दोस्तों आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। तो दोस्तों आपको जो भी बिजनेस करना है, उसके पहले आपको उस बिज़नेस के बारे में पूरी बारीकी से जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। 100% अगर आप जानकारी लेकर बिज़नेस करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। मार्केट में आप माल भी अच्छी तरह से सेल करोगे, आपके माल की डिमांड भी काफ़ी अच्छी होगी मार्केट के अंदर, आपकी मार्केट के अंदर पकड़ भी होगी और दोस्तों आप लाखों रुपए मार्केट से ही कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसी मिल का कॉन्टैक्ट नंबर देने जा रहा हूं। आपको चीनी का बिजनेस करना है यानी खांड का आपको बिजनेस करना है। केवल खांड के बिजनेस से आप 10 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। आपको कैसे खरीदना है, कहाँ से ये चीनी खरीदनी है, कितने रुपए में आपको यहाँ पर मिलेगी, मार्केट में आप क्या रेट बेचोगे। आपको पता है कि मार्केट के अंदर 40 से 42 रुपए में चीनी बिक रही है, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जहाँ पर चीनी तैयार की जाती है, जहाँ इसकी बड़ी मिलें हैं, मिली दो प्रकार की होती हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ जो लिमिटेड होती है और प्राइवेट लिमिटेड होती है। तो मिल के अंदर ये चीनी क्या रेट मिलती है और अपन को ये क्या भाव बेच रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद में अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही माल कहाँ से खरीदना है पूरी जानकारी प्रूफ के साथ आपको देने वाला हूं। साथ ही कम रुपए में शुरू होने वाला ये बिजनेस है। आइए दोस्तों बिजनेस सीख लेते। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको चाय पत्ती का बिजनेस बताऊंगा। चाय पत्ती का एक बहुत ही अच्छा और शानदार बिजनेस है, ये आप कर सकते हैं और आराम से इस बिजनेस को आप कम रुपए में शुरू होने वाला बिजनेस है। अगर आप कम रुपए में शुरू करेंगे तो इसी बिजनेस के माध्यम से आप प्रत्येक महीने 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपको ये बिज़नेस कहाँ पर करना होगा, मैं सारी जानकारी आपको देने वाला इसी वीडियो के अंदर। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि चाय को आप कैसे बेचेंगे, साथ ही सबसे ज़्यादा ये कहाँ पर चलने वाला है, उसके बाद में ये आपको सबसे सस्ती कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों आप अगर कम रुपए में बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप मार्केट के अंदर पहली बार करना चाहते हैं, आज से पहले आपने अगर चाय का बिज़नेस किया है, आपको कुछ नॉलेज है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको अगर नॉलेज भी नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि चाय पत्ती आप अपने ही नज़दीक जहां पर मार्केट होता है, जहां बड़ा मार्केट होता है, वहां से आपको ख़रीदना है। जहां पर आपको रिटेल में मिलेगी वहां से नहीं, लेकिन होलसेल में मिलेगी वहां से ख़रीदनी। अगर आप रिटेल से ख़रीदेंगे तो आप मार्केट में नहीं बेच पाएंगे। इसके लिए आपको आपके जहाँ पर नज़दीक मार्केट है, अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं चाय घर बैठे। तो आपको चाय पत्ती क्या रेट मिलेगी, उसके बाद चाय पत्ती में बहुत ही ज़्यादा इसमें नफ़ा है, बहुत ही ज़्यादा ये बिज़नेस चलता है। क्योंकि चाय पत्ती में अगर आप बात करें तो दोस्तों 20,000 रुपये की चाय अगर आप अपने दिमाग से बेचेंगे तो दोस्तों 20,000 रुपये के आप 50,000 रुपये बना सकते हैं। तो 30,000 रुपये 20,000 रुपये के पीछे आप कमा सकते हैं। ये दोस्तों 100% गारंटी है। मैं ऐसे ही हवा के अंदर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी भी बताऊँगा कि आप कैसे कमा सकते हैं, आपको पूरा प्रूफ भी बताऊँगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको चाय को ख़रीदना है अपने ही नज़दीक मार्केट से। शुरुआत में आपको ख़रीदना है, उसके बाद में आपको धीरे धीरे अलग से मंगवानी है जहाँ पर इसकी सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ होती है, क्योंकि चाय पत्ती किसान के खेत के अंदर बनाई जाती है। इसको
तैयार की जाती है, लेकिन उसके बाद में फैक्ट्रियों के अंदर जाती है। फैक्ट्रियों के बाद में इसको मार्केट के अंदर उतारा जाता है। तो इसको सबसे ज़्यादा जहाँ पर इसकी फैक्ट्री होती है वहाँ से अगर आप ख़रीद सकते हैं आसाम से, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी खेती आसाम में की जाती है। और उसके बाद में जो बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं वो आसाम के अंदर है। लेकिन राजस्थान के अंदर सिरोही और दोस्तों जोधपुर, उसके बाद में सुमेरपुर, यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको चाय की क्वालिटी मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। यहाँ से आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधा मिल से और ख़रीद कर आप अपने ही छोटे गांव के अंदर सेल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने ही नाम की यहाँ पर पैकिंग बनवा सकते हैं। तो ऐसा आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप अपने खुद की जो पैकिंग होती है वो बनाकर आप मार्केट के अंदर बेचेंगे तो आपकी इमेज भी बढ़ेगी, साथ ही आपका जो प्रोडक्ट्स है बहुत ही हाई लेवल पर जाएगा, क्योंकि आपका जो जिस ही आप मार्केट से बेचेंगे आपके नाम से बिकेगा। तो दोस्तों आप हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो शुरुआत में अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आपके अपने ही नाम से बेचना है तो आपको केवल सुमेरपुर, साथ ही गुजरात में काफ़ी ऐसी जो चाय बनाने वाली जो मिलें हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ से आपको कांटेक्ट करना होगा। वहाँ से अपने नाम की चाय को पैकिंग करवानी होगी। फिर यहाँ से आप चाय को ख़रीद कर आप अपने ही शहर के अंदर छोटे छोटे गाँवों के अंदर बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपके जहाँ पर नज़दीक मार्केट होता है वहाँ पर आपको जो चाय आती है आपको पैकिंग में नहीं ख़रीदनी, आपको ऐसे ही ख़रीदनी है जो बिना पैकिंग ख़रीदनी है। फिर आपको छोटे छोटे पैकिंग आपको बनाना है, किलो या 2 किलो के हिसाब से। तो दोस्तों जो आपको नॉर्मल पैकिंग बनाना है वो भी कागज़ के आपको पैकिंग बनाने हैं, क्योंकि कागज़ की पैकिंग में ख़र्चा बहुत ही कम आता है। साथ ही दोस्तों दिखने में भी बहुत ही अच्छा वो पैकिंग दिखेगा, क्योंकि प्लास्टिक का अगर आप बनाने जाओगे वहाँ पर बनता नहीं है तो आपको ज़्यादा खर्चा आएगा। तो आप कागज़ के पैकिंग के अंदर पैक कर सकते हैं, जो उसके अंदर आप 50 बात करते हैं 500 ग्राम से लेकर आपको 1 किलो का पैकिंग करना है, 2 किलो का भी कर सकते हैं। तो इसको आपको फिर बेचना कैसे है, आप छोटे छोटे गाँवों के अंदर बेच सकते हैं इसको। तो छोटे छोटे गांवों में आप इसको घरों में बेच सकते हैं, जहाँ पर काफ़ी ऐसे जो गांव होते हैं ज़्यादातर वहाँ पर घर ही होते हैं, जहाँ पर दुकानें बहुत ही कम होती है। तो आप घरों में बेच सकते हैं। वहाँ पर छोटी जो दुकानें होती हैं बहुत ही छोटी होती है, उसको आप बेच सकते हैं 1 या 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। तो आप इस तरीके से इस बिज़नेस को आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही शानदार बिज़नेस है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। अगर आपको चाय कहीं नहीं मिल रही है तो आप चाय ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब ऑनलाइन चाय अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, तो दोस्तों इसमें जो मुनाफे की बात है तो आपको ये चाय करीबन 160 से 70 रुपये में आपको ये चाय मिलेगी, और इसी चाय को आप 350 रुपये से लेकर 400 रुपये के बीच में बेच सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुगनी इसमें आपको नफ़ा मिलेगा।